प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विभक्ति। हिंदी भाषा में कारकों में लगने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में इसके स्थान पर विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। विभक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 7। और विभक्तियां कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? एक होती है कारक विभक्ति और दूसरी होती है उपपद विभक्ति। पहले हम पढ़ेंगे कारक विभक्ति। जो विभक्ति हिंदी के वाक्य में प्रयोग की गई कारकों के चिन्हों के अनुसार लगती है, उसे हम कारक विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक विभक्ति। जैसे सा लता पश्यति, वह लता से, तो क्या होगा? वह लता से। इस वाक्य में वह देखने वाली है, अतः वह का प्रयोग कर्ता कारक एक वचन में सा हुआ है। किसमें हुआ? एक वचन में सा हुआ। इस वाक्य का दूसरा शब्द लता को है। क्या है? लता को। यहाँ कारक का चिन्ह क्या है? को। तो यहाँ कर में क्या है? लता को देखो। इसमें द्वितीया विभक्ति पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदार्थ से, इस तरीके से 7 विभक्ति है। तो सबसे पहले कर्ता कौन था? सा। अब इसमें कर्म क्या है? लता को। तो को क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति। अतः लता शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में लता शब्द प्रयोग किया, यही कारक विभक्ति। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे हमारे जो कोर्स में उपपद विभक्ति। क्या पढ़ेंगे आप? उपपद। उपपद यह शब्द दो शब्दों उप प्लस पद के मेल से बना। उप का अर्थ होता है योग अथवा पास, और पद का अर्थ क्या होता है? शब्द। इस प्रकार जो विभक्ति कारक के चिन्ह के अनुसार न लगता है, किसी शब्द या धातु के प्रयोग में प्रयोग होती है, शब्द या धातु के योग में प्रयोग होती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे पुत्र माता के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? पुत्र माता के साथ। पुत्र मात्रा सह गच्छति, पुत्र माता के साथ जाता है ना। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? उपपद विभक्ति। अब उपपद विभक्ति में हम पढ़ेंगे पहले प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र होता है प्रातिपदिकार्थम लिंगम परिमाणे वचन मात्रे। प्रातिपदिकाम अर्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में, या परिमाण मात्रा यानी माप मात्रा में, तथा वचन मात्रा यानी संख्या मात्रा में प्रथमा विभक्ति होती है। क्या होती है? प्रथमा विभक्ति। प्रातिपदिकार्थम से संबोधन अर्थ की अधिकता में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। जहाँ माप की मात्रा होगी, संख्या होगी, लिंग मात्रा की अधिकता होगी, तो वहां पर क्या होगी? प्रथमा विभक्ति। जैसे इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं आपको। प्रातिपदिकार्थम उच्चय, उच्चय माने ऊंचा, निश्चय नीचा, प्रश्न है श्री लक्ष्मी ज्ञानम ज्ञानिया ज्ञान। लिंग मात्र तट है, तटी, तटा, तट है, तटी, यानी के पुरुष, स्त्रीलिंग और, तो इस आधार पर क्या होगा? परिमाण मात्र दोनों ही गौण परिणाम से मापा हुआ धन। संख्या मात्रा 1, 2, बहुत, बहुत। संबोधन में हे राम हे अर्जुन,
तो वहां पर हमारी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। अब आते हैं हम कौन सी विभक्ति पर? द्वितीय। द्वितीय विभक्ति हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। द्वितीय विभक्ति हमारे लिए क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। सूत्र अभितय परितय संज्ञा निक्षा हा प्रतियोगे, यानी जहाँ अभितय हो, परितय हो, संज्ञा है, निक्षा है या हा है, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होगी। सूत्र को हमें याद करना पड़ेगा। अभितय का अर्थ क्या है? चारों ओर। परितय चार या सब। निक्षा सभी। हा प्रति और के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। कैसे देखो, मैं समझाती हूँ आपको। मंजरी विद्यालय प्रति आती। मंजरी जो है विद्यालय की ओर आती, प्रति और तरफ। तो यहाँ प्रति होने के कारण की पहचान है कि यहाँ प्रति है, इसीलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। तो इसमें हमें जो पेपरों में आंसर देना होता है उसमें हमें लिखना पड़ेगा बेटा कि जैसे हमें ये दे दिया गया है वाक्य और हमें कहा गया है कि इसमें विभक्ति और इसका सूत्र भी बताना लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे प्रति होने के योग में यहाँ द्वितीय विभक्ति है। और क्या लिखा जाएगा कि इसका सूत्र अभितय परितय संज्ञा निक्षा हा प्रति योगे। पहले लिखोगे कि प्रति होने के कारण यह द्वितीय विभक्ति है, फिर नीचे सूत्र लिखोगे अभितय परितय संज्ञा निक्षा हा प्रति योगे। विद्यालय परितय क्षेत्राणि सन्ति। विद्यालय के सब बोल क्या है? क्षेत्र है, यानी खुला क्षेत्राणि। तो परितय अंडरलाइन करा हुआ जैसे आता है कि भाई ये आगे अंडरलाइन करा और कहा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आप लिखोगे यहाँ परितय होने के कारण द्वितीय विभक्ति। सूत्र अभितय परितय संज्ञा निक्षा हा प्रति योगे। गृह परितय उद्यानमस्ति। अब यहाँ दिख रहा है आपको परितय, तो आप बता दोगे इसमें परितय। अगर आपको सूत्र याद है कि भाई अभितय परितय संज्ञा निक्षा हा प्रति योगे, यानी कि जहाँ अभितय आएगा, परितय आएगा, संज्ञा आएगा या निक्षा आए या हा आए, उनके योग में द्वितीय विभक्ति होगी। ऐसे यही ब्रह्मामम निक्षा नदी बहती। निक्षा माने समीप, गाँव के, मेरे गाँव के समीप नदी बहती है, तो निक्षा आ गया। तो यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। इस तरीके से हमें विभक्तियों की पहचान करनी। जैसे बिला ग्राम निक्षा गंगा प्रवृत्ति निक्षा, विद्यालयम परितय, ग्रामम परितय क्षेत्राणि सन्ति, कार्यालय अभितय भवनानि सन्ति, ग्रामम अभितय वृक्षा सन्ति, विद्यालय निक्षा जलाशय अस्ति, ग्रामम संज्ञा। तो जहाँ ये सब चीजें आएंगी वहां पर हमारी कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। गुरु शिष्य प्रति, प्रति आ गया, तो इसलिए यहाँ पर हमारी कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। ग्रामम परितय उपवनानि सन्ति, परितय आ गया, नदी अभितय क्षेत्राणि सन्ति। तो ये ध्यान रखना कि अभितय परितय संज्ञा निक्षा हा प्रति योगे। सूत्र याद है तो आपको इसे पहचानने में विभक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आती है हमारी तृतीय विभक्ति। सूत्र है ये नाम विकार है, यानी कि कहीं शरीर के अंग में कोई विकार दिखाई पड़े, विकृत अंग के वाचन शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण इयं बालिका पार्दन खंजे अस्ति। पार्देन, पादेन, इयं बालिका पादेन खंजे अस्ति, खंजे अस्ति, यानी कि क्या है? यह जो बालिका है वह पैर से क्या है? तो पादेन खंजे, पैर से लंगड़ा होने के कारण यहाँ क्या है? अंग में विकार।
तो लिखोगे क्या यहाँ, अंग में विकार होने के कारण तृतीया विभक्ति है। तो सूत्र है ये नाम, तो सूत्र हो गया ये नाम विकारे। अब आता है सह करने बधिरे अस्ति। सह वह कान से, बधिरे माने बहरा, अस्ति माने है, वह कान से बहरा है। हो गया ना अंग में विकार, यानी से कान से सुनाई नहीं देता। तो बधिर होने के कारण यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी, तो मैंने जैसे आपको द्वितीय विभक्ति में बताया, तृतीय में बता रही हूँ कि आपको कैसे देना है। जैसे अंडरलाइन होके आएगा कर्णेन और पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश में कौन सी विभक्ति है, तो आप लिखोगे यहाँ बधिर होने के कारण तृतीय विभक्ति है, और फिर सूत्र लिखोगे ये नाम। सुशीला कर्णाभ्याम बधिरे अस्ति। क्या है, बधिरे अस्ति। सुशीला कान से, यहाँ भी कान, भिक्षु कर्णेन बधिरे अस्ति, भिक्षु कान से बहरा, यानी कि वो उपाध्याय छात्रे सम स्ना नास्ति। उपाध्याय छात्रे सम, यहाँ क्या आ गया, सम, लेकिन इसके लिए क्या करना है तुम्हें, ये आ गया समम। मोहन कर्णाश्याम बधिरे सह पादेन खंजय, सह पादेन खंजय में पैसे। दिलीप शीर्षा खलवाट, शीर्षा खलवाट का मतलब होता है गंजा, सिर से। क्या होता है शीर्षा खलवाट, सिर से गंजा। अक्षना काने, आँख से काना, नेत्रेण काने, नेत्रों से काना, यानी सह पादेन खंजय, पैर से लंबा। भिक्षु पादेन खंजय, क्या होगा यहाँ, खंजय। भिक्षु नेत्रेण काने अस्ति, काने। शिक्षा खलवाटे अस्ति, जिससे तो जहाँ अंग में विकार हो वह हमारी होगी तृतीया विभक्ति। ठीक है बेटा। अब ये एक जो है ऊपर जो मैंने आपको ये बताया था, अभी मैंने छोड़ दिया, फिर ये वाला भी, ये आपके इसके लिए सूत्र दूसरा है। उपाध्याय छात्र सम स्थान, यहाँ क्या आ गया, सम, समम आ गया ना। तो इसके लिए ये वाला सूत्र याद होगा, सह युक्त से होता है। ये भी हमारा तृतीया विभक्ति में आता है। तृतीया विभक्ति का दूसरा सूत्र है सह युक्त से प्रधान। सह साकम आए, सार्धम आए या समम आए, जहाँ सह साकम सार्धम समम आएगा वहाँ कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। तो इसीलिए इसके लिए हमें सूत्र लिखना पड़ेगा सह साकम सार्धम समम, जहाँ आता है ध्यान रखें। आप क्या लिखोगे, सह युक्त से प्रधान। अब इसमें हमारा आएगा छात्र अध्यापके सह क्रीडंती। छात्र अध्यापकों के साथ क्या कर रहे हैं, अध्यापक के साथ छात्र अध्यापक के साथ खेल रही है। तो यहाँ क्या आएगा, अहम अपि तव्या साधम यास्यामि। मैंने कहा था ना सह साकम सार्धम समम, ये सावधान है। रामेण सह सीता वनम गच्छति, सह माता पुत्रेण साकम अश्वै आगमिष्यति। सह बालिका भी, सह कंदुके, सह शिष्य, पुत्रेण सह, क्या गया, पुत्रेण सह, सह, यहाँ भी सह आ रहा है। पितरा सह पुत्र गच्छति, पुत्रेण सह पिता गच्छति, सह। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, कौन सा, तृतीया विभक्ति होगी। क्या लिखोगे, यहाँ तृतीया सह होने के कारण या साकम होने के कारण या सार्धम होने के कारण यहाँ तृतीया विभक्ति है, और तृतीया विभक्ति का ऐसे सूत्र लगेगा सह युक्त से प्रधान। तो ये सूत्र आपको याद करने पड़ेगा बेटा। अब आती है हमारी कौन से, प्रकृत्याभ्य उपसंख्याना, प्रकृति स्वभाव। क्या है, प्रकृति स्वभाव।
क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति, जैसे अस्माकम प्रधानाचार्य, हमारे प्रधानाचार्य, प्रकृत्या सज्जन अस्ति, यानी कि यहाँ किस चीज का प्रयोग हुआ है, प्रकृत्या सज्जन अस्ति। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति। इसका सूत्र क्या लिखोगे, प्रकृत्याभ्याम उपसंख्यानाम। वैसे ज्यादातर तो वही पूछा जाता है तुम्हारा कौन सा, अभितय परिचय संज्ञा निश्चय प्रतियोगे। अपनी द्वितीय विभक्ति में, तृतीय में ये नाम विकारे या सहयुक्त प्रधान, क्योंकि कभी आ जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते। ध्यान रखना, अस्माकं प्रधानाचार्य प्रकृत्या सज्जन, इसका सूत्र क्या होगा, प्रकृत्याभ्यय उपसंख्यानाम। देवतम जलेन मुखे प्रक्षाल्यति, इसमें क्या है, जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, यानी कि यहाँ पर क्या बताई गई है, जहाँ विशेषण शब्द हो वहां पर भी कौन सी विभक्ति बताई गई है, क्रिया आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति प्रयोग, प्रकृत्या साथ है। तो ये ध्यान रखना, लेकिन ज्यादातर तुम्हारी वही तृतीया विभक्ति में ये नाम विकार्य और सहयुक्त प्रधान ही पूछी जाती है। अब आती है हमारी चतुर्थी, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम मस्तम योगा, यानी कि हमारी चतुर्थी विभक्ति का सूत्र क्या है, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम मस्तम योगा। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम मस्तम शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति। अब इसमें कहा गया खला सदा सज्जनेभ्य असूयन्ति, तो यहाँ पर हमारी कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। ऐसे विष्णवे नमः, प्रजाभ्य स्वस्ति, स्वस्ति आ गया, हनुमंते नमः, यानी यहाँ नमः होने के कारण चतुर्थी विभक्ति। और सूत्र नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वस्त्रम योगा। श्री गुरुवे नमः कृष्ण नमः, नमः आ गया, श्री गुरुवे नमः कृष्ण नमः। दानार्थे चतुर्थी, कौन सी भक्ति है, चतुर्थी। माता पुत्राया फलानी यच्छन्ति, माता पुत्राया फलानी यच्छन्ति। श्री गणेशाय नमः, इंद्राय वस्त्रम अगन्ये स्वाहा नमः। तो यहाँ इनके योग में कौन सी भक्ति होगी, चतुर्थी भक्ति होगी। उसका सूत्र क्या है, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वस्त्रम योगा। अब हमारी आती है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति क्या, इसका सूत्र, ध्रुव पाए अपादानाम किसी वस्तु का ध्रुव निश्चित, वस्तु से स्थायी अलगाव अपादान कहलाता है। अपादान पंचमी सूत्र अनुसार अपादान में पंचमी विभक्ति। जैसे अपादेन पंचमी सूत्रानुसार अपादन में पंचमी विभक्ति होती है, ध्रुवम पाए अपादना, सह कूपा जलम आनीति, वह कुएं से जल लाता है। इसमें क्या, किसी वस्तु का ध्रुव निश्चित है, कहाँ से ला रहा है, कुएं से। करते भी हो, वर्ताने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से, यानी कि वह कुएं से जल अलग हो रहा लाता है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी भक्ति होगी, पंचमी। सह अधय सोपानात अपुतः, वह आज किससे गिर गया, सीढ़ी से, भी सीढ़ी से अलग हो गया। उसके योग में कौन सी आएगी, अपादान, यानी कि ध्रुव मा पाए अपादान। वृक्षात फलम, पत्ती वृक्ष से फल देते, यानी कि फल वृक्ष से अलग हो गए। तो अलग होने के उसमें हमारी कौन सी भक्ति आएगी, ध्रुवम पाए अपादान। वृक्षात पतित फलम, पतित है, यहाँ पर कौन सी भक्ति है, पंचमी।
दिनेश विद्यालयात आगच्छति, दिनेश विद्यालय से आ गया, यदि विद्यालय से अलग होगी। तो जहां ऐसा होगा वहां पर हमारी कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। अब आती है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी का क्या है? षष्ठी शेष। सूत्र क्या है षष्ठी का? षष्ठी शेष। कारक एवं प्रतिपादी अर्थ में भिन्न स्वयंस्यामी भाव आदि संबंध शेष होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी, यानी किसी एक ग्रुप में किसी एक को विशेष स्थान। सुग्रीव रामस्य सखा अस्ति, संबंध बताया जा रहा है। सुग्रीव किसका है? रामस्य, राम का क्या है? सखा है। राम क्या है? रामायणस्य कथा, रामायण की कथा। रामस्य गृह अस्ति, राम का घर। कृष्णस्य पिता वासुदेव है, कृष्ण के पिता कौन है? वासुदेव, यानी यहाँ संबंध। यहाँ भी कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी। सुदामा कृष्ण से मित्र आसित, सुदामा कृष्ण के मित्र हैं। छात्र से पुस्तकमस्ति, छात्र की पुस्तक है। स्वर्ण से आभूषणम बहुमूल्य अस्ति, सोने के आभूषण बहुमूल्य हैं। तो किसके आभूषणों को मूल्य बताया गया? सोने के। तो इसमें हमारी कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। सुग्रीव भ्राता बलि अस्ति, सुग्रीव के भाई कौन है? बलि है। गंगाया का उद्गम, गंगा का उद्गम। राज्य पुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर हमारी कौन सी विभक्ति होगी बेटा? षष्ठी शेष। ध्यान रखना, जाता तो ग्रुप में ही किसी चीज को एक को शेष पूछा जाता है। अब आती है हमारी सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी और षष्ठी। यानी कि इसमें किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेष द्वारा कोई विशेषता दिखाई जाए, वहाँ समुदाय वाचक शब्द में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति। छात्रेषु रामा श्रेष्ठ है, छात्रों में राम क्या है? श्रेष्ठ है। छात्रासु मंजी श्रेष्ठ है, नगरेषु प्रयाग श्रेष्ठ अस्ति। छात्रेषु रामा श्रेष्ठम, छात्रों में राम श्रेष्ठ, यानी किसी एक ग्रुप में किसी एक को महान बताया गया है। इसलिए कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। अब क्या है इसमें बेटा? कि किसी एक विशेष को, छात्रों में किसको? रत्नावशेष। पुस्तकों में गीता को शेष बताया, कविदास कविशु कालिदास को शेष, कवियों में किसे शेष बताया? कालिदास को। तो जहां ऐसा होगा वहां पर हमारी होगी सप्तमी विभक्ति। और इसका क्या लिखोगे? यतश्च निर्धारणम। क्या सूत्र लिखोगे? यतश्च निर्धारणम। कौन सा सूत्र याद करना पड़ेगा आपको? यतश्च निर्धारणम। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें इनमें ये वाक्य दिए गए होंगे और इनकी विभक्ति बतानी होगी और सूत्र बताना। धन्यवाद बेटा।